वंदे तद्गुणगात्रये श्रीवर्धमान माध्याय घाती संघातनातनम विद्यास्पदम पश्यामि तत्वात् श्लोकवार्तिकम्। पंचमी श्री भगवान की देवादिदेव गजानन श्री मनुष्य भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विजयानंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की पेज नंबर 323 है। प्रकरण चल रहा था कि प्रमाणानुनय के द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। तो प्रमाण और नय, नय क्या है? वस्तु के अंश को जानते हैं और प्रमाण पूरी वस्तु को जानता है। तो प्रश्न हुआ था कि नय जो है वो प्रमाण ही है, तो उसका निषेध करते हुए कहा कि नय प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह एक देश का निर्णय करता है, इसलिए पूर्ण देश को जानना वो प्रमाण है। तो वस्तु के एक अंश को जानता है, इसलिए नय जो है प्रमाण नहीं है। फिर नय प्रमाण नहीं है तो फिर अप्रमाण है क्या? तो वही सिद्ध यहाँ पर किया कि नय, हाँ, नय के द्वारा जो बताई गई वस्तु है वह नहीं, ना वस्तु है ना अवस्तु है, वो वस्तु का अंश है। जैसे समुद्र का अंश है, वो समुद्र है कि नहीं है? तो वो ना असमुद्र है ना समुद्र है, तो समुद्र का एक अंश है। जल जो है एक पानी की बूंद समुद्र का अंश है, तो उसको असमुद्र भी नहीं कह सकते और पूरा समुद्र भी नहीं कह सकते। उसी के बारे में आगे बता रहे हैं। यथेव हि समुद्र अंशस्य समुद्रत्वे शेष समुद्र पानी की बूंद है, उसको समुद्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ? तो वो समुद्र है कि क्या है? वो समुद्र नहीं कहेंगे तो पूरा पानी भी समुद्र नहीं होगा। एक जल के कण सब मिलाकर ही समुद्र हो ना। एक पानी को आप समुद्र नहीं कहेंगे तो पूरा समुद्र जो है वो भी असमुद्र हो जाएगा। और यदि उसको समुद्र कहते हैं तो फिर बाकी के जो शेष बचा वो पानी वो असमुद्र हो जाएगा। मतलब वो उसको क्या कहेंगे? तो ये आप आपत्ति बता रहे। तो यथैव हि समुद्रांशस्य समुद्रत्वे, जिस प्रकार समुद्र के अंश को समुद्र मानने पर शेष समुद्रांशानाम असमुद्रत्व प्रसंगात्, एक बूंद को हमने समुद्र कह दिया तो फिर बाकी के जो बूंद बचे हुए पूरा सागर जो पड़ा हुआ है उसको असमुद्र मानने का प्रसंग आएगा, क्योंकि ये समुद्र हो गया पूरा, तो फिर बाकी का क्या हो गया? वो असमुद्र हो जाएगा। और फिर नहीं तो दूसरी आपत्ति क्या आ जाएगी? एक एक जल के कण को समुद्र कहेंगे तो बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे। जितनी जल की बूंदे उतने समुद्र, तो समुद्र बहुत वह आपत्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके भी प्रत्येक को समुद्रपना प्राप्त होता है। तो समुद्र एक नहीं रहेगा, बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे, ऐसी आपत्ति आती है। ऐसे दोष दिखा रहे। तस्य असमुद्रत्वेव शेष समुद्र अंशानाम अपि असमुद्रत्वात् क्वचिद अपि समुद्र व्यवहार अयोगात्। अब दूसरा उत्तर दिया, समुद्र का अंश समुद्र कहेंगे तो तीन दोष बताए। तीन दोष बताए ना, बाकी के अंशों को असमुद्र बनाएगा या बहुत समुद्र हो जाएंगे। नहीं, उसी के बारे में तीसरा बताया कि क्योंकि प्रत्येक में समुद्र बना कहाँ है, तो दो ही दोष हो गए। और यदि आप समुद्र का एक जो जल की बूंद है उसको असमुद्र कहेंगे तो क्या दोष आएगा? तो बता रहे कि शेष समुद्रांशानाम अपि असमुद्रत्वात्,
बाकी एक जल का कण समुद्र नहीं है, असमुद्र है। फिर दूसरा जल का कण भी असमुद्र, तीसरे जल का कण भी असमुद्र। तो जितने समुद्र की बूंदे सब असमुद्र हो गई। तो सभी शेष अंशों को भी असमुद्रपना प्राप्त होगा, क्योंकि एक एक जल की बूंद समुद्र नहीं है, तो सभी जल की बूंदे असमुद्र हो जाएगी। तो फिर कहीं पर भी समुद्र व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, सब जगह समुद्र व्यवहार घटित नहीं होगा। हाँ, समुद्र अंशः स एव उच्यते। इसलिए उसको क्या कहेंगे, ना समुद्र कहेंगे ना असमुद्र कहेंगे, उसको समुद्र का अंश कहते हैं। समुद्र अंश स एव उच्यते। तथा स्व अर्थ एक देशः नयस्य न वस्तु स्व अर्थ एक देशांतराणाम अवस्तुत प्रसंगात् वस्तु बहुत अनुशक्ति ही वहाँ। तथा उसी एक दृष्टांत है, समुद्र अंश का एक दृष्टांत है, किसके लिए, नय के लिए। तथा स्वार्थ एक देश नयस्य न वस्तु, उसी प्रकार स्व और अर्थ का जो एक देश है वह नयस्य, नय का नय जिसको कहता है, वह न वस्तु, वो वस्तु नहीं है। क्योंकि उसको वस्तु कहेंगे तो क्या होगा, बाकी के जो अंश हैं, स्वार्थ एक देश अंतरानाम दूसरे अंश है, मतलब एक नित्य धर्म है, नित्य नहीं नित्य कहता है ना, उसको आप पूरी वस्तु कहेंगे। तो फिर बाकी के बचे हुए जो है अनित्य है, एक है, अनेक है, वे क्या हो जाएंगे, वे अवस्तु हो जाएंगे। क्योंकि एक धर्म को आपने पूरी वस्तु बता दिया, तो बाकी के धर्म क्या हो जाएंगे, अवस्तु हो जाएंगे ना। एक प्रसंग आएगा, एक नैके विषयभूत एक अंश को पूरी वस्तु कहेंगे, तो बाकी के अंश जो है, धर्म जो है, उनमें अवस्तुपने का प्रसंग आएगा। या एक एक धर्म को एक एक वस्तु कहेंगे तो बहुत सारी वस्तुएं हो जाएगी, वस्तु बहुत अनुशक्ति है, या एक वस्तु नहीं रहेगी, फिर जितने धर्म है उतनी वस्तु बन जाएगी। एक ही धर्म को वस्तु पूरी कहेंगे तो स्पष्टता काय दाखवायची पण ऍक्च्युली नय जो आहे तो त्याला तुम्ही हे पण म्हणू शकत नाही, प्रमाण पण म्हणू शकत नाही, अप्रमाण पण म्हणू शकत नाही। तो प्रमाणाच्या एका अंशाला ग्रहण करणार आहे। म्हणून नयाच्या द्वारे दाखवलेली जी वस्तू आहे ती पण वस्तू पण म्हणू शकत नाही त्याला पूर्ण, आणि त्याला अवस्तू पण म्हणू शकत नाही। तर तो वस्तूचा एक अंश आहे असं म्हणायचं, हे सिद्ध करायचं याच्यानं। त्यांनी ते म्हटलं होतं ना, नय जे आहे ते प्रमाणच आहे असं। म्हटलं तर त्याचं उत्तर द्यायला लागले की नयाच्या द्वारे दाखवलेली जी वस्तू आहे ती पूर्ण नाहीये, ती वस्तूचा एक अंश आहे। नय पुऱ्या वस्तूला सांगत नाही, नय एका अंशाला सांगतो। मग त्याला तुम्ही वस्तूचा वस्तू आहे की अवस्तू आहे असा प्रश्न झाला। मग त्याला पूर्ण वस्तू पण म्हणू शकत नाही आणि अवस्तू पण म्हणू शकत नाही। मग काय म्हणायचं, तर तो वस्तूचा एक अंश आहे। जसं पाण्याचा बुंद एक समुद्राचा अंश आहे, तो ना समुद्र आहे, म्हणजे कथनचित तो समुद्र आहे, कथनचित असमुद्र आहे। सातवा आहे ना, अनेकांत आहे ना। तथा स्व अर्थ एक देश नयस्य न वस्तु हो गया, नापि अवस्तु न अपि अवस्तु शेष अंशानाम अपि अवस्तुत्वेन क्वचित् अपि वस्तु व्यवस्थानुपत्तेः। अब यदि नय के विषय को आप अवस्तु कहेंगे, वस्तु का एक अंश वस्तु नहीं तो अवस्तु है ऐसा कहेंगे, तो जितने बाकी के अंश हैं, बाकी के धर्म, एक नित्य को विषय करने वाला नहीं है, तो वो उस नय की वो विषयभूत वस्तु मतलब नित्य धर्म अवस्तु हो गया। फिर अनित्य को विषय करने वाला जो नहीं है, वो अनित्य धर्म भी क्या हो जाएगा, अवस्तु। एक एक धर्म अवस्तु है ना, तो भी सभी धर्म अवस्तु हो जाएंगे, तो पूरी वस्तु ही नहीं रहेगी। फिर शेष अंशानामपि अवस्तुत्वेन क्वचिदपि वस्तु व्यवस्थानुपत्तेः। जैसे घर का एक भाग है, एक हॉल है, इसको घर कहेंगे क्या, घर है क्या घर है? हाँ, तो पूरा घर भी नहीं कहेंगे इसको और अगर भी नहीं कहेंगे। तो घर का एक विभाग है, एक कमरा है। ऐसे नय जो है वो प्रमाण के द्वारा बताई हुई जो वस्तु है उसके एक अंश को ग्रहण करता है,
इसलिए नए के द्वारा विषय किया गया जो विषय है वो वस्तु का एक अंश कहेंगे उसको। वस्तु भी नहीं कहेंगे पूरी और अवस्तु भी नहीं कहेंगे। धर्मामध्ये कसं घटित करायचं? धर्मच वस्तूचा एक अंश आहे की जितने अनंत धर्मांची समूहात्मक एक वस्तू आहे, मग त्यातल्या एक एका धर्माला एक एक नवीन विषय करतो। मग नयाने विषय कुणाला केलं? एका धर्माला केलं, मग तो एक धर्म वस्तू आहे का? तर त्यालाच पूर्ण वस्तू मांडलं तर जेवढे धर्म आहेत तेवढे वस्तू होऊन जातील। त्या सगळ्या धर्मांची म्हणून एक वस्तू राहणार नाही, अनेक वस्तू होऊन जातील। मग तो जर नयाचा विषय जो आहे धर्म एक धर्म त्याला अवस्तू म्हटला तर काय दोष येईल की बाकीचे सगळे धर्मच अवस्तू होऊन जातील, मग वस्तूची व्यवस्थाच काय राहणार नाही। म्हणून त्याचा समाधान हे आहे की नयाने सांगितलेले जो विषय आहे तो वस्तू पण नाही पूर्ण अवस्तू पण नाही, तर वस्तूचा एक अंश आहे। किम तर्हि वस्तु अंश एव असो तादृक् प्रतीतेः बाधकभावात्। तो फिर क्या है? नए का विषय क्या है? वस्तु है क्या वस्तु है? तो वस्तु का अंश ही है, और वस्तु का अंश कथनचित तादात्म्य संबंध होने से उसको अवस्तु भी कह सकते हैं। तादृक् प्रतीतेः बाधकभावात्, उस प्रकार की प्रतीति में कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है, जे कोई बाधा येत नाही ना। आता जसं म्हटले घराचा एक हॉल आहे, त्याला एक घराचा अंश म्हणणार आपण, पूर्ण घर म्हणणार नाही। तसा जे नयाने सांगितलेला विषय आहे त्याला वस्तूचा अंश म्हणणार, पूर्ण वस्तू म्हणणार नाही। याच्यामध्ये काही बाधा आहे का? काही बाधा नाही। जैसे ही समुद्र के अंश को पूर्ण समुद्र मान लेने पर बचे हुए समुद्र के अंशों को असमुद्र पने का प्रसंग होता है, अथवा एक एक अंश को समुद्र पना हो जाने से बहुत से समुद्र हो जाने की आपत्ति होगी, क्योंकि वे संपूर्ण एक एक अंश भी न्यारे न्यारे समुद्र बन जाएंगे। यदि उस समुद्र के अंश को समुद्रपना न माना जाएगा तो समुद्र के बचे हुए अंशों को भी समुद्रपना न होगा, तब तो कहीं भी समुद्रपने का व्यवहार न होने पाएगा। अतः परिशेष में यही निर्णय करना पड़ेगा कि वह समुद्र का अंश न तो समुद्र है और न असमुद्र है, किंतु वह समुद्र का एक देश अंश ही कहा जाता है। इसी प्रकार नए का गोचर स्वयं और अर्थ का एक देश भी पूरा वस्तु नहीं है, अन्यथा स्व अर्थ के बचे हुए अन्य कतिपय एक देशों को अवस्तु करने का प्रसंग हो जाएगा। अथवा वस्तु के एक एक अंश को यदि पूरा एक एक वस्तु मान लिया जाएगा तो एक वस्तु में बहुत सी वस्तुएं हो जाने की आपत्ति हो जाएगी। तथा नए से जान लिया गया स्वार्थ का अंश अवस्तु भी नहीं है, क्योंकि उस प्रकृत अंश के समान बचे हुए अन्य अंशों को भी अवस्तु बना हो जाने से कहीं भी वस्तु की व्यवस्था सिद्ध न हो सकेगी। तब तो फिर नए के द्वारा जाना गया स्वार्थांश क्या है? आप जैन ही बताइए। इसका उत्तर यह है कि वह वस्तु का अंश ही है। ऐसी प्रतीत होने का कोई बाधक प्रमाण नहीं है। अकेले हाथ को हम शरीर भी नहीं कह सकते हैं और अशरीर भी नहीं कह सकते हैं, किंतु हाथ शरीर का एक देश है। उपपत्तियों में यथा का अन्वय दूरवर्ती तथा के साथ यथा का अन्वय दूरवर्ती तथा के साथ कर देना चाहिए। यथा तथा अभीष्ट पदार्थों में त्रुटि आ जाने पर प्रसंग दोष दिया जाता है और विवक्षित पदार्थ से बढ़ जाने पर आपत्ति दोष दिया जाता है। जैसे कि 10 और 10 मिलकर 19 कह देने से प्रसंग दोष कहा जाएगा और 21 कह देने से आपत्ति हो जाएगी। वही यहाँ असमुद्रपना और बहुसमुद्रपना के समान अवस्तुपना और अनेक वस्तुपने में लगा लेना चाहिए। ये कम कहने से प्रसंग दोष और अधिक कहने से आपत्ति।
वो देने ऊपर आए थे ना प्रसंग समुद्रत्व असमुद्रत्व प्रसंगात और समुद्र भूत्व आपत्ति है तो शेष अंशों को समुद्र पने का प्रसंग आएगा ये प्रसंग दोष बनेगा। एक बूंद को यदि समुद्र कहेंगे तो सब बूंदे तो समुद्र हो जाएंगी, ये प्रसंग दोष आएगा। और आपत्ति यदि एक भी समुद्र में बूंद नहीं है तो सारी समुद्र नहीं होंगी वे। ने बहुत समुद्रों की आपत्ति आएगी, बहुत समुद्र होने का प्रसंग हाँ, चलो। आएगा, आपत्ति आएगी। कम क्या बोला मतलब वो के छोड़ने का हाँ अभी मुख्य पदार्थों में त्रुटि आ जाने पर प्रसंग दोष दिया जाता है। कभी भी ऐसा मतलब उसमें कम पड़ने पर प्रसंग दोष बोलते हैं और बढ़ जाने पर आपत्ति दोष है ना। असमुद्र तो प्रसंगात ये प्रसंग दोष हो गया, मतलब असमुद्र पर मतलब त्रुटि हो गई और बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे तो बढ़ गए तो उसको आपत्ति कहते हैं। चलिए नांशेभ्योऽर्थान्तरं क्वचित् नांशेभ्योऽर्थान्तरं कश्चित् तत्त्वतोषीत्ययुक्तिकम् तस्यैकस्य सविष्टस्य विस्फुटं दृष्टि तदंशवत् नांशेभ्योऽर्थान्तरं कश्चित् तत्त्वतोषीत्ययुक्तिकं तस्यैकस्य सविष्टस्य स्फुटं दृष्टिस्तदंशवत्। बौद्ध कहता है, बौद्ध मत में ना जो बुद्ध की शिष्यों को बौद्ध बोलते, तो वो बौद्ध का शिष्य कह रहा है कि अंशेभ्यः कश्चित् अर्थान्तरं न अर्थान्तरं कश्चित् तत्त्वांशी इत्यायुक्तम। वो कह रहा है कि अंश को छोड़ करके दूसरा कोई अर्थ मतलब पदार्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एक समवर्ती पर्याय कोई कोई वस्तु मान ली है, तो एक एक पर्याय वस्तु तो अंश हो गया ना, तो अंशी वस्तु है, अंशी कोई है ही नहीं। सब पर्यायों को धारण करने वाला, सब अंशों को धारण करने वाला कोई अंशी नहीं है ही नहीं मानते हो। नहीं मानते, प्रमाण मानत नाही। एक एक धर्माला मान एक एक पर्यायाला मानतात, त्या पर्यायालाच वस्तू म्हणतात आणि त्या सगळ्या पर्यायामध्ये जो एक अनुस्यूत व्यापून असतो। आता जसं आपली पर्याय चालू आहे, आपण तेच आहोत ना, लहानपणी होतो तेच, मग तरुणपणी तेच, प्रौढपणी तेच, म्हातारपणी, त्या सगळ्यामध्ये जो एक अन्वयरूप पदार्थ आहे त्याला मानतच नाही। प्रत्येक समयातली वस्तू स्वतंत्र, ती वस्तू उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न होते नष्ट होते, प्रत्येक समयाला ती वस्तू टिकतच नाही, क्षणिकच आहे असं म्हणतात बौद्ध। म्हणून अंशाला तरी पूर्ण वस्तू मानले, या अंशाला धारण करणारा दुसरा कोई अंशी मानत नाही, पदार्थ मानत नाही। आत्मा नावाचा पदार्थ किंवा भूतल नावाचा पदार्थ असं मानत नाही, क्षण म्हणतात त्याने, रस क्षण, रूप क्षण, ज्ञान क्षण असं म्हणतात, क्षणालाच वस्तू मानतात। तर म्हणून इतर त्यांनी शंका केली, उन्होंने शंका की कि अंशों से अलग कोई वास्तविक अंशी नहीं है, ऐसा वो कह रहे। तो आचार्य कह रहे कि अयुक्तिकम, ये आपका कहना योग्य नहीं है। जसं वकिलांचे तिथे स्टेटमेंट असतात ते नाही, एकदा हा पक्षाचं बोलतोय ना तर तिकडच्या पक्षाचं, तसे इथंही आपली शैली आहे शास्त्राची। त्या ठिकाणी एक जैन म्हणतोय, मग तिकडे बौद्ध बोलतो, पुन्हा बौद्ध म्हटलं की त्या जैनाचे उत्तर देतात, असं न्यायाची भाषा आहे। तर तस्य एकस्य स्थविष्टस्य स्फुटं दृष्टेः, आचार्य कह रहे हैं कि वास्तव में तो उन एक अवयव, एक स्थविष्ट मतलब स्थिर, स्थूल अंशी स्पष्ट रूप से प्रतीति में आ रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं पदार्थ, जैसे ये भूतगल का पिंड है या जीव है, ये प्रत्यक्ष से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तद अंश, जैसे अंश दिखाई दे रहा है, ऐसा अंश भी स्पष्ट रूप से जानने में आ रहा है। जैसे एक एक आटे का कण है तो उसको मिला करके लड्डू बनाया, तो लड्डू तो स्पष्ट प्रतीति में आ रहा है ना, फिर उसका निषेध करेंगे तो क्या होगा। ऐसे एक एक
पर्याय आपको प्रकृति में आ रही है और उस पर्याय में रहने वाला जो स्थूल है वो भी क्या है, स्थूल है, अंशी, और वो उसको नहीं मान रहे आप। तो ऐसा नहीं है कि स्थूल रूप से स्थूल अंशी जो है वो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रकृति में आता है, जैसे अंश आता है वैसे। बौद्धजन कहते हैं कि अंशों से भिन्न पदार्थ कोई भी वास्तविक रूप से अंशी नहीं है, यानी अन्य अंशों से रहित केवल अंश रूप अवयवी पदार्थ हैं। क्षणिक परमाणु में ही वास्तविक हैं, अवयवी कोई वस्तु नहीं है। अब आचार्य कहते हैं कि यह बौद्धों का कहना युक्तियों से रहित है, क्योंकि उस एक अवयवी रूप अधिक स्थूल अंशी यानी अवयवी का स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा दर्शन हो रहा है। जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान से उसके अंश दिख रहे हैं, भावार्थ कपाल, तंतु आदि छोटे छोटे अनेक अवयवों से कथनचित भिन्न एक स्थूल घट पट आदि अवयवी का प्रत्यक्ष हो रहा है। न अंतः बहि व अंशेभ्य भिन्न अंशी कश्चित तत्वतः अस्ति, यह ही प्रत्यक्ष बुद्धो आत्मानं न समर्पयति प्रत्यक्षतां च स्वीकरोति। न अंतर बहिर्वा अंशेभ्य भिन्न अंशी, वही बौद्धों का बौद्ध अपना मत बता रहे हैं। जो श्लोक होता है ना उसी का खुलासा करते हैं इसमें, इसको बोलते वार्तिक, नहीं क्या भाष्य, भाष्य बोलते हैं। अंतरंग में या बहिरंग में, मतलब अंतरंग मतलब क्या लेना, आत्मा, और बहिरंग मतलब क्या लेना, पुद्गल आदि, पुद्गल द्रव्य। तो बाहर भी या भीतर भी कोई भी अंशों से भिन्न अंशी वास्तविक रूप से नहीं है, कि जो प्रत्यक्ष बुद्धि में अपने को समर्पण करता है। उनका उन्होंने प्रमाण एक ही वास्तविक माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण किसको ग्रहण करता है, स्वलक्षण। स्वलक्षण अपना आकार समर्पण करते प्रत्यक्ष बुद्धि में, तो प्रत्यक्ष उसको ग्रहण करता है। उसमें कोई ऐसे प्रत्यक्ष बुद्धि में कोई ऐसा अंशी आता ही नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष बुद्धि में अंशी अपने को बुद्धि में उसको समर्पण करता नहीं है। जैसे ज्ञेय अपना आकार ज्ञान को समर्पण करते हैं, तो ज्ञान में वो वस्तु का आकार झलकता है, जो वस्तु का स्वरूप झलकता है। तो ऐसे कोई प्रत्यक्ष बुद्धि में किसी अंशी ने अपने आकार को समर्पण किया नहीं है, और प्रत्यक्षता स्वीकार होती है, प्रत्यक्षपने को स्वीकार करता है। मतलब प्रत्यक्ष जो है वो अंशी को नहीं जानता है, ऐसा कहना है। यदि वो जानता तो वो अंशी ने अपना आकार उसको समर्पण किया तो उसको जानता, लेकिन ऐसा कोई अंशी है ही नहीं, तो क्या अपना आकार समर्पण करेगा ज्ञान को। वो तो एक समय की चरण पर्याय को मान रहे हैं, हाँ, तो अंश को मान, अंशी को मान ही नहीं रहे, तो अंशी है ही नहीं, तो ज्ञान का अपना क्या समर्पण देगा, यही वस्तु ही नहीं। वस्तु की सिद्धि ज्ञान पर से करते हैं। हाँ, ज्ञान में यदि वो आ रही है तो उसका अस्तित्व है, और ज्ञान में नहीं आ रही है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा कोई वो मान रहे कि प्रत्यक्ष बुद्धि में ऐसे कोई अंशी है ही नहीं कि जो अपने को समर्पण करता है। सो अयम अमूल्य दान क्रयी इति अयुक्तिकम एव। आचार्य कह रहे हैं, नहीं कह रहे, बौद्ध कह रहे हैं। सो अयम अमूल्य दान क्रयी हाँ, इष्टविष्टस्य एकस्य स्फुटं साक्षात्कारणात् करणात् तद्व्यतिरिक्तेन अंशानाम् एव अप्रतिभासनात्। स्वयं अमूल्य दान क्रय वो बौद्ध कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो अंशी का कहना जो है ना, एक ऐसा है बिना मूल्य दिए वस्तु खरीदना है। बिना बोल दिए दुकान में जाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो वस्तु मिलेगी क्या? तो मतलब वस्तु मिलेगी नहीं ना। ऐसे बिना मूल्य वस्तु को खरीदने जैसा आपका व्यापार है। तो आचार्य कह रहे कि तुम्हारा ये कहना अयुक्तिकम है, वो वास्तविक नहीं है, अयुक्तिक ही है। क्योंकि स्थविष्ट से एकस्य, स्थूल, स्थविष्ट मतलब स्थूल, स्थूल का एक स्थविष्ट बना है, स्थूल स्थवीय स्थविष्ट। अच्छा, यस और इष्ट, यस और इष्ट बनते हैं स्थवीय, सबसे अधिक। हाँ सबसे अधिक। तो
स्थविष्टस्य एकस्य, स्थूल ऐसे एक वस्तु का साक्षात करना, साक्षात दिखाई देती है। कोई भी एक वस्तु है वो साक्षात, जैसे घट है, पट है, एक वस्तु साक्षात दिखाई दे रही है ना, एक मकान है, एक स्कूल है, तो ये ऐसी वस्तु, एक स्थूल वस्तु साक्षात हो रहा है उसका। तद व्यतिरेकेन अंशानामेव प्रतिभासनात्, यदि वस्तु ही नहीं होती तो अंश भी प्रतिभासित नहीं होते। घट ही नहीं होता तो कपाल कहाँ से प्रतिभासित होते? लड्डू नहीं है तो उसके छोटे छोटे कण भी नहीं होते। तथा इमे परमाणुवः न आत्मनः प्रत्यक्ष बुद्धौ स्वरूपं समर्पयन्ति प्रत्यक्षतां च स्वीकर्तुम् उत्सहन्तः इति अमूल्य दान क्रियेण। ये परमाणु जो है वे अपने को प्रत्यक्ष बुद्धि में समर्पण नहीं करते हैं और प्रत्यक्षतां च स्वीकर्तुम् उत्सहन्ते। और आप क्या कह रहे हो कि वो जो परमाणु लेके क्षणवर्ती वस्तु है वो अपने को समर्पण करते, ऐसा कह रहे। तो आचार्य कह बोलता है ये जो परमाणु है वे अपने को प्रत्यक्ष बुद्धि में समर्पण नहीं करते हैं और प्रत्यक्षपने को स्वीकार करने में उत्साहित होते हैं। तो ये कैसा हो गया? अमूल्य दान रहेगा। ये तुम्हारा ये कहना कैसा हो गया? बिना मूल्य दिए वस्तु खरीदने जैसा हो गया। मतलब इधर तो आकार तो समर्पण नहीं करते हैं और प्रत्यक्ष बुद्धि में तो ग्रहण होता है, उत्साहित है। ये उल्टा हो गया ना। स्वगतों का मंतव्य है कि ज्ञान परमाणु रूप अंतरंग और स्वलक्षण परमाणु रूप बहिरंग अंशों से भिन्न कोई अंशवान यानी स्थूल अवयवी पदार्थ वास्तविक रूप से नहीं है, जो कि अंशी प्रत्यक्ष प्रमाण में अपने स्वरूप को अर्पित नहीं करता है और अपने प्रत्यक्ष हो जाने को स्वीकार करना चाहता है। अतः जैन नैयायिक मीमांसिक आदि के द्वारा मान लिया गया वह यह अंशी मूल्य न देकर क्रिया करने वाला है। अर्थात हम बौद्धों के यहाँ तो ज्ञान साकार है, वस्तुभूत पदार्थ अपना आकार ज्ञान के लिए अर्पण करते हैं और ज्ञान उनका प्रत्यक्ष कर लेता है। जैसे कि जो पदार्थ दर्पण के लिए अपना आकार दे देता है तो दर्पण उनका प्रतिबिंब करना रूप प्रतिफल दे देता है। जबकि आकाश का फूल कोई पदार्थ ही नहीं है तो दर्पण के लिए क्या दिया जाए और से क्या लिया जाए? ऐसी दशा में आकाश का फूल आकार को बिना दिए ही अपना प्रतिबिंब चाहे तो यह अन्याय है। आकार नहीं देगा वो प्रतिबिंब चाहेगा तो कैसे वो बिना मूल्य दिए वस्तु खरीदना। जबकि अवयवी कोई पदार्थ नहीं है तो वह अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए अर्पण नहीं कर सकता है। 15 मिनट नहीं सो पाए तभी तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। ग्रंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार बौद्धों का कहना अयुक्त ही है, क्योंकि अधिक मोटे एक अर्थ का स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष किया जा रहा है। प्रत्युत उस अवयवी से सर्वथा भिन्न माने गए अंशों का ही दिखना नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप बौद्धों के यहाँ मानी गई परमाणु में ही प्रत्यक्ष ज्ञान में अपने स्वरूप को भले प्रकार अर्पण नहीं करती हैं, किंतु अपना प्रत्यक्ष हो जाने पर को स्वीकार करने के लिए उत्साहित हो रही हैं। इस प्रकार तुम्हारी अंतरंग बहिरंग परमाणु में ही बिना मूल्य देकर सौदा लेने वाली हुई हमारा अवयवी नहीं। भावार्थ घट, पुस्तक, आत्मा, हाथी, घोड़ा आदि अवयवियों का स्पष्ट प्रतिभास हो जाता है। ये विषयता स्वनिष्ठ विषयता, निरूपित विषयता संबंध में ज्ञान में हम कह रहे संबंध से ज्ञान में रह जाते हैं। दर्पण के समान ज्ञान में पदार्थों का आकार पड़ता है, इस बात का खंडन कर दिया गया है। यदि ज्ञान में अर्थों का आकार माना जाएगा तो सर्वज्ञ को भूत भविष्य पदार्थों का ज्ञान न हो सकेगा, क्योंकि जब वे वर्तमान काल में है ही नहीं तो वे ज्ञान में अपना आकार कैसे डाल सकेंगे। तथा संसारी जीवों के
नष्ट वस्तु का स्मरण ज्ञान भी न हो सकेगा। अतः ज्ञान साकार है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा के संपूर्ण गुणों में एक ज्ञान गुण ही विकल्प स्वरूप है। ज्ञान ही स्वयं को अनुभव करता है, दूसरे के प्रति समझाया जा सकता है इत्यादि प्रकार के उल्लेख ज्ञान में ही होते हैं। सुख, इच्छा आदि में ज्ञान से अभिन्न होने के कारण भले ही चेतन पने की स्वसंवृत्ति हो जाए, किंतु उक्त कार्यों में ज्ञान को ही स्वतंत्रता प्राप्त है। अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से स्थूल अवयवी का स्पष्ट रूप से दर्शन हो रहा है। बौद्धों से मानी गई क्षणिक निस्वभाव निरंश परमाणुओं का ज्ञान संसारी जीवों को आज तक कभी नहीं हुआ है। अतः मूल्य नहीं देकर विक्रांता से क्रिया कर लेने रूप दोष परमाणुओं में है, अवयवियों में नहीं है। ज्ञेय से नहीं किंतु स्वयं कारणवश अपने ज्ञान का आवरण करने वाले कर्मों के संस्वरूप ही मान मूल्य प्राप्त हो जाने पर आत्मा उन वास्तविक अवयवी आदि पदार्थों को जान लेता है। यही सार अलंकार वचन अच्छा है। बोले यही है कि ज्ञान और कर्म का क्षोभन होता है और उससे ज्ञान होता है, ना वस्तु उसको ज्ञान उत्पन्न कराती है न ज्ञान ही करती है। कल्पनारोपितोंषि चेत् सेन स्यात् कल्पनान्तरे तस्य नापि क्रियाशक्ति न स्पष्ट ज्ञान वेद्यता। बौद्ध कह रहे हैं कि कल्पना आरोपित अंशी चेत, या अंशी आपका कल्पना से आरोपित है, वास्तविक पदार्थ नहीं है, ऐसा जो कहता है तो सन से वो है ही नहीं, फिर जो कल्पना से आरोपित है वो है ही नहीं है। कल्पनांतरे तस्य न अर्थक्रिया शक्ति है, उसमें अर्थक्रिया की शक्ति नहीं है, इसलिए वो वस्तु ही नहीं है। न स्पष्ट ज्ञान वेद्यता, न उसमें स्पष्ट ज्ञान के द्वारा वेद्यपना भी नहीं है, यदि अंशी को कल्पना मानेंगे तो। यदि बौद्ध योग कहें कि अंशी वास्तविक पदार्थ नहीं है, कल्पित है, जैसे कि छोटे छोटे अनेक धान्यों का समुदाय रूप धान्य राशियां लंबी चौड़ी मान ली गई हैं, किंतु वह राशि छोटे छोटे धान्यों से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार छोटे छोटे परमाणुओं से अतिरिक्त अवयवी कोई पदार्थ नहीं है, कोई कल्पनाओं से गढ़ लिया गया आरोप है। तुम्हारा रोग वाला मनुष्य घाम में से आकर छाया या अंधेरे में बड़े बड़े चमकीले पिंडों को देखता है, किंतु हाथ लगाने पर वे कुछ नहीं प्रतीत होते हैं। पूर्व वासनाओं से केवल भ्रम हो जाता है। बौद्धों के ऐसा कहने पर तो हम जैन यह प्रतिवाद करते हैं कि यदि अवयवी पदार्थ कल्पित होता तो दूसरी कल्पनाओं के उत्पन्न हो जाने पर वह नहीं रहने पाता, किंतु हृदय में अनेक कल्पनाओं के उठते रहने पर भी श्रीमान अवयवी वहीं बैठे रहते हैं, दूर नहीं भाग जाते हैं, ओझल भी नहीं होते हैं। कल्पना किए हुए पदार्थों में तो ऐसा नहीं होता है। अतः अवयवी कल्पित वस्तु नहीं है, किंतु वस्तुभूत है। दूसरी बात यह है कि कल्पित किया गया वह अवयवी अर्थ क्रियाओं को नहीं कर सकता है। झूठ मूठ के लड्डू भूख को दूर नहीं कर सकते, किंतु प्रकरण में घट पट सौड़ थंब शरीर आदि अवयवी पदार्थों से जल धारण, शीत दूर करना, छत को लादे रहना, अंग उपांगों का जगड़े रखना आदि अर्थ क्रियाएं हो रही हैं। घट का तो जल धारण करना, पट जो वस्त्र, पट मिले वस्त्र, शीत दूर करना है उसका अर्थ।
सौड़ थंब मतलब ये वो खंबा। खंबा तो छत को पकड़ के रखता है और शरीर में वो अंग उपांगों को जकड़े रखता है। ये सब उसकी आर्थिक क्रियाएं हो रही है। तीसरी बात यह है कि स्थिर स्थूल साधारण अवयवी पदार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान द्वारा स्पष्ट संवेदन हो रहा है। कल्पित पदार्थ झूठे ज्ञानों से अस्पष्ट भले ही दिख जाए किंतु वे स्पष्ट ज्ञान से नहीं जाने जाते हैं। प्रकरण में अवयवी तो स्पष्ट ज्ञान द्वारा जाना जा रहा है। प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की परमाणु व्यवस्था का निर्णय कर दिया जाता है। ज्ञान के द्वारा वस्तु प्रतीति में आ रही है तो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। घट व काल्पनिक है क्या? वास्तविक है ना। कल्पना किया है तो दूसरे आप कल्पना करते तो नष्ट हो जाने चाहिए। जैसे स्वप्न में कल्पना होती है तो अपन दूसरे कल्पना करते तो वो नष्ट हो जाता है ना पहले का। ऐसी वस्तु नष्ट नहीं होती है। तो ज्ञान के द्वारा स्पष्ट प्रतीति में आ रही है तो उसका आलोक नहीं किया जा सकता। शक्यन्ते हि कल्पना प्रतिसंख्यानेन निवारयितुं न इंद्रिय बुद्ध्या इति स्वयं अभ्युपेत्य कल्पनान्तरे सति अपि अनिवर्तमानं विस्तवीयांसम् एकम् अवयविनं कल्पनारोपितं ब्रुवन् कथम अवयवी वचनः। शक्यन्ते हि कल्पनाः प्रतिसंख्येन निवारयितुं न इंद्रिय। कल्पना जो है वो दूसरे उसके प्रतिपक्षी के द्वारा प्रतिकूल ज्ञान के द्वारा हटाई जा सकती है, उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जो इंद्रिय बुद्धि है, जो इंद्रिय में प्रतिभाषित हो रहा है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आप स्वयं ही स्वीकार करते हो बौद्ध लोग, स्वयं अभ्युपेत्य, ऐसा स्वयं स्वीकार करके भी कल्पनांतरे सति अपि, दूसरी कल्पना होने पर भी वस्तु अनिवर्तमान, उसकी निवृत्त नहीं होता हुआ, स्थवियांशम, स्थूल स्थवियांशम, ये दूसरा हो गया। स्थवियांश मतलब स्थूल, ऐसे एक अवयवी जो कल्पना से आरोपित है उसको कहता हुआ कथम अवयवी अवयवी वचन, अवयव में अवयवी वचन कल्पना से आरोपित कैसे है? मतलब कल्पना से आरोपित नहीं है, वास्तविक है। एक अवयव में जो अवयवी का कहना है मतलब घट है, ये अवयवी हो गए ना, एक पट एक अवयवी है तो उसको कल्पना से आरोपित कैसे कहते हो? अवयव है तो अवयवी हो गई, अवयवी है तो अवयव हो गई, तो अवयव वचन। कल्पना जो होती है वो दूसरे प्रतिपक्ष के द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है। आपने कुछ कल्पना की, फिर दूसरे कुछ कल्पना की तो पहली कल्पना हट जाती है। लेकिन यहाँ पर भले घट है, आप कितनी भी दूसरी कल्पनाएं करो तो हटता है क्या? वो तो सामने दिखाई देता है घट, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। जबकि बोध यह मान रहे हैं कि कल्पनाएं तो उनके प्रतिकूल अन्य कल्पनाओं से निवारण की जा सकती है, किंतु इंद्रिय जन्य ज्ञान तो अन्य प्रतिकूल ज्ञानों से हटाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, अच्छे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का इंद्रिय जन्य इस प्रकार स्वयं स्वीकारता हुआ भी बोध अन्य कल्पनाओं के होते सुनते भी नहीं निवृत्त हो रहे अधिक स्थूल एक अवयवी को कल्पना से आरोपित कह रहा है। वह बोध भला किस प्रकार अवयव में अवयवी को कल्पित कहने वाला समझाया जा सकता है। अर्थात नवीन कल्पनाओं से अन्य कल्पनाओं का तो नाश हो जाता है। धूली पटल में धूम या भाव करने की कल्पनाएं तो नष्ट हो जाती हैं, किंतु प्रमाण ज्ञानों का नाश नहीं हो पाता है। अन्य कल्पनाओं के होने पर भी अवयवी का ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है। अतः प्रमाण ज्ञान से जाना गया अवयवी वस्तुभूत पदार्थ मानना पड़ेगा। बौद्धों ने एक कल्पना ज्ञान और दूसरा निर्विकल्पक प्रमाण ज्ञान, ये दो ज्ञान तो एक समय में होते हुए नहीं माने हैं, किंतु दो कल्पना ज्ञान एक ही समय में होते हुए नहीं माने हैं।
बौद्धों ने एक कल्पना ज्ञान और दूसरा निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प मान ज्ञान, ये दो ज्ञान तो एक समय में होते हुए नहीं माने, किंतु दो कल्पना ज्ञान एक ही समय में होते हुए नहीं माने हैं, जबकि दूसरे कल्पना ज्ञान के होते हुए भी अवयवी का ज्ञान हो रहा है, निवृत्त नहीं होता है, ऐसा सिद्ध हुआ। तो सिद्ध हुआ कि वह एक अवयवी का ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, कल्पित नहीं है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य मन एक वस्तु है, अखंड वस्तु है, संपूर्ण पर्याय में व्यापक एक अखंड हूँ। एक एक पर्याय मतलब एक एक वस्तु नहीं है, ये सब वस्तु के अंश है। इन सब अंशों को धारण करने वाला यह मैं एक अंशी हूँ, आत्मा नामक अंशी हूँ। अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से देखो, स्पष्ट प्रतीति में आ रहा है। अनंत अंशों को धारण करने वाला यह मैं एक अंश हूँ। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। यह मैं शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। यह शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु अपने सानुभव के द्वारा स्पष्ट प्रतीति में आ रही है। शुद्ध